हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। हाँ गाइस, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। नए नेटो की नींव रख दी गई है और ये कैसे हुआ है मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। बहुत जल्दी ही न्यू नेटो एंड रशिया के बीच में युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी डिफेंस पैक्ट या ट्रीटी या फिर डिफेंस ग्रुप तभी बनाया जाता है जब देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि हाँ, युद्ध हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रख के मैं भी ये बोल दिया हूँ कि हो भी सकता है। रिसेंटली इस जियोपॉलिटिकल इवेंट पर इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि और भी चीज़ें चल रही थी दुनिया में। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना ज़्यादा इस न्यूज़ को कवर नहीं किया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंडियंस को इस बारे में नहीं पता है। इसलिए मैं बेसिकली इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो हुआ क्या है, सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। 7 जुलाई को मैक्रोन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वो यूके के टूर पे गए थे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक फ्रांस और यूके के बीच में एक न्यूक्लियर डील भी हुई है। इस न्यूक्लियर डील की सिग्निफिकेंस क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। फ्रांस ब्रिटेन अनवील न्यूक्लियर वेपन्स कोऑपरेशन टू काउंटर थ्रेट टू यूरोप। अब इस तरह अगर आप सिर्फ इसके आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या फिर जियोपॉलिटिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले थर्सडे को फ्रांस और ब्रिटेन ने एक कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया, जिस कोऑपरेशन पैक्ट का नाम जो था नॉर्थवर्ड डिक्लेरेशन था। इस नॉर्थवर्ड डिक्लेरेशन पैक्ट के अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये पढ़िए जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा था। दिस मॉर्निंग वी साइंड द नॉर्थवर्ड डिक्लेरेशन कंफर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर कोऑर्डिनेटिंग आवर इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटरेंस। इसका बेसिकली मतलब क्या है, जो दोनों कंट्रीज हैं फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, वो एक्चुअली में एक दूसरे के वेपन्स के ऊपर अपना हक नहीं जमा रहे। वो वेपन्स इंडिपेंडेंटली उन्हीं के पास रहेंगे और उनको यूज़ करने का कंट्रोल भी उन्हीं के पास रहेगा, मगर वो अब दोनों लोग अपने वेपन्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट का बेसिक मतलब ये है कि अगर फ्रांस किसी के ऊपर अटैक करना चाह रहा है, वो अगर यूके से कहेगा कि भाई तुम भी अटैक कर दो, तो यूके भी डिसाइड कर सकता है कि मुझे भी साथ में इस युद्ध में पड़ना है कि नहीं पड़ना है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि अगर पेरिस खतरे में है तो ये चीज़ यूके के सिटीजन्स को डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो लंदन को भी खतरे में डालना चाहते हैं या नहीं। ये कोई एक पैक्ट नहीं है, बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे साइन हुआ है। सबसे पहले अब इसके बाद जो मेन चीज़ थी, मेन जो लाइन जो बोली गई है वो ये है, फ्रॉम टुडे आवर एडवर्सरीज विल नो दैट एनी एक्सट्रीम थ्रेट टू दिस कॉन्टिनेंट वुड प्रॉम्प्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर टू नेशंस। सबसे पहले तो जो ये फ्रांस और यूके के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई है, इसको ये एक्चुअली में इस तरह का पेश कर रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर डील है ये फुल कंटिनेंट यूरोप को बचाने के लिए। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रांस है वो अपने आप को एज ए लीडर डिपिक्ट करना की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूके ये काम नहीं कर सकता। यूके ये काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यूके ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है ब्रेक्जिट के समय। अब जो दूसरी लाइन है, जो दूसरी इसकी मेन पॉइंट है, वो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो क्वेश्चन बार बार कहते रहते थे कि ना कि आपको भी बढ़ाना चाहिए अपना बजट, डिफेंस बजट वगैरह बढ़ाना चाहिए, सारा का सारा जो नेटो का सुरक्षा का भार है वो सिर्फ यूएस के ऊपर है। तो उससे भी डील करने के लिए इन लोगों ने कहा है कि ये जो हमारी ट्रीटी है ये इंपॉर्टेंट है। मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज जो मैक्रोन ने कहा वो है कि बेसिकली जो डिसीजन है जो हम लोग ने किया है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, वो हमारे पार्टनर्स और एडवर्सरीज दोनों के लिए एक तरीके से मैसेज है। मतलब एडवर्सरीज मतलब जो दुश्मन है उनके लिए भी है, जो पार्टनर है वो भी सुन ले। मतलब यूएस को भी ये बताना चाह रहे हैं कि भैया तुम सुन लो कि हमने अब क्या कर दिया है। दूसरी चीज जो सबसे मेन पॉइंट है इस पूरे का, उन्होंने यही बोला है कि ये जो पूरी कॉपरेशन है इसका कुछ भी लेना देना नहीं है यूक्रेन के साथ। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो डेटरेंस एक दूसरे से न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं, मगर ये नहीं कह रहे कि नहीं भैया हमको यूक्रेन से भी कुछ लेना देना है, यूक्रेन जाए भाड़ में। ये जो न्यूक्लियर पैक्ट ये लोग साइन किए हैं ये यूक्रेन के लिए नहीं है, ठीक है। ये दोगलापन दिखाता है इन लोग का, जो डबल फेस होता है ना, ये दर्शाता है इन लोग का कि कितने डबल फेस ये लोग हैं। बेसिकली ये कहते हैं कि हम यूरोप की सुरक्षा के लिए ये न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं, मगर ये न्यूक्लियर पैक्ट यूक्रेन के लिए नहीं है। अब इसके बारे में आप समझ ही सकते हैं क्या चीज़ है। बेसिकली इस पूरे का जो एक तरीके से क्रक्स है इस पूरे के पूरी न्यूज़ का या साइन का, वो यही है कि एक तरीके से यूरोप में फ्रांस अपने आप को एज अ लीडर डिपिक्ट करना चाह रहे हैं कि यूरोप का कुछ भी लीडर होगा वो फ्रांस है। इससे फ्रांस को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अगर वो एक तरीके से अपने आप को लीडर डिपिक्ट कर दे रहा है, क्योंकि अगर
फ्रांस ही एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि यूके ऑलरेडी निकल चुका है। तो इससे यही चीज़ होगा कि चलो ठीक है भैया, फ्रांस है तो फ्रांस का दबदबा यूरोप में अच्छा खासा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, क्या सच में अगर फ्रांस और यूके मिल भी जाए तो क्या यूएसए जो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देता है यूरोप को, उसको काउंटर कर सकते हैं या नहीं? तो बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स के पास 5800 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल है, बट उसमें से वो 100 ही सिर्फ और सिर्फ यूरोप में डिप्लॉय करके रखा है। तो अगर फ्रांस की 290 है और यूनाइटेड किंगडम के 215 है, अगर इनको देख लिया जाए तो हाँ, ये आराम से नंबर है उसको काउंटर कर लेंगे न्यूक्लियर आर्सेनल का, तो उसमें कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से रशिया के ऊपर ही बहुत बड़ा थ्रेट इम्पोज करता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि न्यू नेटो की जो नींव है वो रख दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक तरीके से नया नेटो ही बन जाएगा। और नेटो भी एक्चुअली ऐसे ही नहीं बन गया था कि दो लोग साथ में उठे कि नहीं भैया तुमको कोई झापड़ मारा, ठीक है, तो वो मुझे भी झापड़ मारा, मैं भी उसको झापड़ मारूंगा, मैं भी तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। ऐसा नहीं है। नेटो के भी बनने से पहले बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलप हुई थी। वही चीज़ धीरे धीरे यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यूके को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है ब्रेग्जिट से। तो यूके भी एक तरीके से सोच रहा है कि ठीक है, अगर ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया हम भी सिक्योरिटी के बदले पैसा चाहिए हमको भी, तो फ्रांस और यूके भी के तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास भी तो न्यूक्लियर आर्सेनल है, तुम हमको ही पैसा दे दो, थोड़ा थोड़ा कम दे देना, हम तुमको प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं। बेसिकली पूरे चीज़ का क्रक्स यही है कि भैया हमको पैसा दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। ये चीज़ कहीं बोला नहीं गया, बट आने वाले समय में आप लोग मेरी वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, ये चीज़ पक्का होने वाली है। जो दूसरी न्यूज़ इनके ट्रिप से, इनके टूर से आई है, इमैनुअल मैक्रोन ने अपने आप को एक तरीके से लीडर पेश करते हुए ये बोल दिया कि फ्रांस को और पूरे यूरोप को यूएसए और चाइना दोनों पे से डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए। And together we worked very hard during the past few years in order to stand with the Ukrainian people, just helping them to resist. We were right and we are right. And because every time Vladimir Putin's Russia advances in Ukraine, the threat moves closer to. ये बेसिकली यही कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हम लोग यूक्रेन की मदद करने के लिए साथ में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, और उसके बाद ये यही कह रहे हैं कि जितना भी रशिया आगे बढ़ता जा रहा है यूक्रेन में, वो एक एक कदम क्लोज आता जा रहा है यूरोप के भी। Us all. We will never accept the theory that might is right. And I want to be clear. This is why, together with you, Mr. Prime Minister, we decided to launch last February this coalition of the willing you mentioned. And this coalition was just the signal that the Europeans will never abandon Ukraine. Never. ये जो मैंने आपको बताया ना, ये अभी बोले कि ये कभी भी यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी इनको अबेंडन अकेला नहीं छोड़ेंगे। बट इसके जस्ट 2 दिन बाद जो इन्होंने डील साइन की, उसमें ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया देखो, इस डील का यूक्रेन से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम अपनी सुरक्षा के लिए हैं, यूक्रेन के लिए नहीं। तो आप ये देख सकते हैं डबल फेस जो भी चल रहा है। But we will have as well to de-risk our two countries for the excessive dependencies on both the US and China. If the United Kingdom and France do not work together. ये देख रहा है, ये जो अभी बोले, ये मेन न्यूज़ है जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था कि इमैनुअल मैक्रोन ने ये चीज़ साफ साफ बोली है कि हमको डिपेंडेंसी यूएसए एंड चाइना दोनों से कम करनी है। In order to build solid value chain, in order to reduce our dependencies on these critical areas I mentioned, if we still depend on both China and the US. तो बेसिकली इमैनुअल मैक्रोन ने ये साफ साफ बोल दिया कि यूएसए और चाइना दोनों से हमको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, ठीक है। अब इसके हम न्यूज़ आर्टिकल के पढ़ते हैं, तो वही चीज़ मैंने बोला कि जो न्यूज़ आर्टिकल था उसमें यही चीज़ है कि इमैनुअल मैक्रोन ने ये साफ साफ बोल दिया है कि हमको यूएसए और चाइना दोनों पे से डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पूरी जो विजिट का सिग्निफिकेंस यही था कि इमैनुअल मैक्रोन अपने आप को एक तरीके से यूरोप का लीडर डिपिक्ट करना चाहते हैं, या अपने आप को एक तरीके से यूरोप का लीडर बनाना चाहते हैं, और बाकी सबके आंखों में ये चीज़ पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि यूरोप का कोई लीडर बचा है तो वो मैं ही हूँ। और बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस यही है पूरा का पूरा। और मुझे एक चीज़ देख के बहुत सही लगी, फ्रांस ने ये चीज़ तो कम से कम क्लियरली डिपिक्ट की है कि यूएसए और चाइना दोनों यूरोप के दुश्मन हैं। ये चीज़ सुन के मुझे लिटरली सही लगा है कि नहीं, अच्छा है कि कम से कम यूरोप भी अब देख सकता है, यूरोप में भी एक तरीके से आवाज़ें उठने लग गई हैं कि चाइना के साथ साथ यूएसए, क्योंकि जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो बहुत खराब पॉलिसी है, ये आप सभी जानते हैं। खैर मैं इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी 2 कंट्रीज़ ने ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट को साइन किया था। उनका आपको नाम बताना है। यूके एंड कनाडा, फ्रांस एंड जापान, जर्मनी एंड न्यूजीलैंड, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है। प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट कीजिए।
थैंक यू और मेरी वीडियोस देखते रहिए।